नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11 है इवेल्युएट यूजिंग टेबल्स ऑफ लॉगरिथम। ये वैल्यूज है कुछ लॉगरिथम टेबल से फाइंड करनी है हमने। लॉगरिथम टेबल से फाइंड कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तो मैं इनके लिए यूज करूंगा कैलकुलेटर, और अगर आप चाहते हैं कि लॉगरिथम टेबल से करना है तो उसके लिए चले अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल लॉगरिथम कैलकुलेटर ही यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पार्ट 1 है। सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी आपके पास उसको किसी भी वेरिएबल की कोलेक्ट कर लें। नॉर्मली हम उसको x के कोलेक्ट करते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 965.4 सेवंथ रूट मल्टीप्लाई 456.2 फिफ्थ रूट ओवर 68.79 होल टू पावर 3 क्यूब रूट। अब सबसे पहले इनको पावर की फॉर्म में लेंगे। आ जाएगा x इज इक्वल टू 965.4 होल टू 7 है तो 1/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 456.2 होल टू पावर 5 है तो 1/5 आ जाएगा। इसी तरह 68.79 होल टू पावर 1/3 आ जाएगा। अब लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ ये सारी वैल्यूज 965.4 होल टू पावर 1/7 मल्टीप्लाई 456.2 होल टू पावर 1/5 ओवर 68.79 होल टू पावर 1/3। अब लॉग के कुछ लॉज अप्लाई करेंगे। जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट लॉ लगेगा, जो डिवाइड हो रहा है वो क्वोशिएंट लॉ लगेगा। एक बार ही लगा लेंगे दोनों लॉज। आ जाएगा log of x इक्वल टू log of 965.4 होल टू पावर 1/7 मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा log of 456.2 होल टू पावर 1/5 माइनस ये डिवीजन में है तो माइनस आ जाएगा log of 68.79 होल टू पावर 1/3। इसमें कौन सा लॉ लगा? प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ, दोनों लॉ अप्लाई किए हमने। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी। जब कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो उनके साथ लॉग हो क्या रहता है, अलग 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 वैल्यू के साथ लॉग आ जाता है, प्लस उनके दरमियान आ जाता है। और इसी तरह जो डिवाइड हो रही है उसके साथ माइनस आ जाएगा। अब पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में क्या कहता है कि जो भी पावर में वैल्यू होगी वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। आ जाएगा 1/7 इंटू लॉग ऑफ 965.4 प्लस 1/5 log of 456.2 minus 1/3 log of 68.7। ये वैल्यूज आ गई। अब इनका लॉग वैल्यूज ले लेंगे। 1/7 इंटू log of 965.4 ये आ जाएगा 2.9847 प्लस 1/5 इंटू इस लॉगरिथम की वैल्यू लेंगे log ऑफ 456.2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.6676 माइनस 1/3 इंटू log ऑफ 68.79, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.8375। अब इसके साथ 7 डिवाइड कर देंगे, इसके साथ 5 डिवाइड कर देंगे, इसके साथ 3 डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 2.9847 डिवाइडेड बाई 7
इसका आंसर आ जाएगा 0.4263 प्लस, इसी तरह इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे 2.6676 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 0.5335। इसी तरह नेक्स्ट माइनस 1.8375 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 0.6125। आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यूज को, सिंगल वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगा आंसर 0.4263 प्लस 0.5335 माइनस 0.6125। इसका आंसर आ जाएगा टोटल लॉग ऑफ एक्स का 0.3473। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखना है। हमें यहाँ पे चेक करना है ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी फिर इसको पहले पॉजिटिव बनाना है मैंटिसा को। यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 0 और मैंटिसा इसकी वैल्यू ये 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा 0.34। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो लेकिन आपने इसी फॉर्म में लिखना है 0.3473। ये आ गया मैंटिसा। अब लेंगे एंटी लॉग मैंटिसा का, एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा, एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा। मैंटिसा का एंटी लॉग लेंगे, ये आ जाएगा एंटी लॉग लॉग, उसके बाद शिफ्ट दबाएं तो ये एंटी लॉग बन जाता है, एंटी लॉग 0.3473। इसका आंसर आ जाएगा 2.2248। यह आ गया एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा। सो एक्स की वैल्यू क्या होती है ये डिपेंड करती है अब इस कैरेक्टरिस्टिक पे। ये जो पॉइंट है अगर तो वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है 1, एक पॉइंट हम राइट साइड पे मूव करते हैं, और अगर नेगेटिव 1 होता है लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं भी मूव नहीं करेगा, तो ये इसका आंसर है 2.2248। और इसके अलावा एक चीज और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब सिंपल अगर कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज लिखें, सिंपल कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज लिखें तो आपको इसके करीब 3 आंसर देगा। ये वैल्यू तो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आपके पास सेम दिया है। तो ये वैल्यूज आपके लिए ट्रिक ये है कि आप यहाँ से ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट करें और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 8.97 होल टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 होल स्क्वायर और 15.37 का क्यूब रूट। इसमें भी इसी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, लेट एक्स इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू 8.97 होल क्यूब मल्टीप्लाई 3.95 होल स्क्वायर और इसको लिख लें पावर की फॉर्म में 15.37 और क्यूब रूट है तो ये आ जाएगी 1/3। अब अप्लाई लॉ ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 8.97 होल टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15.37 होल टू पावर 1/3। अब लॉग लिया है तो क्या हो जाएगा, इसमें लॉग अप्लाई हो जाएंगे, लॉग के जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे प्लस आ जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वहां पे माइनस आ जाएगा। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, अलग अलग लॉगरिथम में दोनों वैल्यू
के दरमियान सम आ जाएगा। ये आ जाएगा log ऑफ 8.97 होल टू पावर 3 प्लस log ऑफ 3.95 होल स्केयर, और ये वाली माइनस हो जाएगी, तो डिवाइड हो रही है तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ 15.37 होल टू पावर 1। अब लगेगा पावर लॉ। इस पे पावर लॉ में क्या कहता है कि जो भी वैल्यू पावर में है वो लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। आ जाएगा 3 log ऑफ 8.97 प्लस 2 log ऑफ 3.95 माइनस 1/3 log ऑफ 15.37। अब इन सब वैल्यूज का लॉग ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 8.97, ये आ जाएगा 0.9527 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 3.95, ये आ जाएगा 0.5965 माइनस 1/3 इंटू, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 15.37, ये आ जाएगा 1.1866। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। ये आ जाएगा 0.9527 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 2.8581 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई 0.5965, ये वैल्यू आ जाएगी 1.193 माइनस इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1.1866 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 0.3955। अब इन सब को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सिंपली कैलकुलेटर पे, तो आंसर आ जाएगा इनका 2.8581 प्लस 1.193 माइनस 0.3955, आ जाएगा आंसर इसका 3.6556, की लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू। अब इसमें से करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अलग अलग करेंगे। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है हमेशा लॉग से पहले वाली, सॉरी पॉइंट से पहले। करेक्टरिस्टिक ये आ जाएगा 3, और मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी हमेशा 0.6556। अब एंटी लॉग लेंगे मेंटिसा का, एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा ये आ जाएगा एंटी लॉग, शिफ्ट के बाद लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा 0.6556, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5248। अब यहां से हमने देखना है करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 3, इसका मतलब है सो एक्स की जो वैल्यू है पॉइंट 3 डिजिट उधर मूव करेगा, तो आंसर आ जाएगा 44524.123। यहाँ से देखा 3 डिजिट पॉजिटिव था तो राइट साइड पे मूव किया पॉइंट 8, अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड पे मूव करते। ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू जो हमने लेट की हुई थी क्वेश्चन में वो ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 389 होल टू पावर 3 मल्टीप्लाई 0.076 का स्क्वायर रूट और 46.5 पावर 4। अब इसी तरह सबसे पहले लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 389 होल टू पावर 3
मल्टीप्लाई 0.076 cos स्क्वायर रूट ओवर 46.5 होल टू पावर 4। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लेंगे, ये आ जाएगा log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 389 पावर 3 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू पावर में लिख लेंगे 0.076 स्क्वायर रूट है तो पावर में आ जाएगा 1/2 ओवर 46.5 होल टू पावर 4। अब इस पे प्रोडक्ट लग जाएगा और क्वेश्चन का प्रोडक्ट, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इन दोनों वैल्यूज के साथ ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो क्वेश्चन का भी अप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगी वैल्यू इसकी log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 389 होल टू पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस log ऑफ 0.076 होल टू पावर 1/2 माइनस डिवाइड हो रहा है तो माइनस log ऑफ 46.5 होल टू पावर 4। अब पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में क्या कहता है, जो भी वैल्यू पावर में होगी, ये तीनों वैल्यूज पावर में या लॉगरिथम से पहले आ जाएंगी। ये आ जाएगा 3 log ऑफ 389 प्लस 1/2 log ऑफ 0.076 माइनस 4 log ऑफ 46.5। अब इन सारी वैल्यूज का लॉगरिथम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू log ऑफ 389 log ऑफ 389 इज इक्वल टू 2.5899 प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू ले लेंगे log ऑफ 0.076, ये आ जाएगा माइनस 1.1191 माइनस 4, इस लॉगरिथम की वैल्यू लेंगे log ऑफ 46.5, ये आ जाएगा 1.6674। अब ये वैल्यूज दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 3 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 2.5899, इसका आंसर आ जाएगा 7.7697 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 1.1191 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा 0.5595 माइनस 4 को थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 1.6674, इसका आंसर आ जाएगा 6.6696। ये वैल्यूज आ गई। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आ जाएगा 7.7697 माइनस 0.5595 माइनस 6.6696, आंसर आ जाएगा log ऑफ x की वैल्यू 0.5406, ये वाली होगी log ऑफ x की। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसकी वैल्यू आ गई 0 पॉइंट से पहली वाली, और मैंटिसा इसकी वैल्यू ये आ गई, 0 पॉइंट की हमेशा फॉर्म में लिखते हैं 0.5406। अब एंटी लॉग लेंगे मैंटिसा का, एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा मैंटिसा का अगर एंटी लॉग लें आ जाएगा शिफ्ट के बाद लॉग एंटी लॉग बन जाएगा 0.5406
5406 5406 आंसर आ जाएगा 3.4721। ये आ गई एंटी लावा मैट्रिक्स की वैल्यू। सो एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस पे डिपेंड करती है, कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, इसका मतलब है यहाँ से पॉइंट कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। ये इसकी वैल्यू है 3.4721, ये इसकी वैल्यू है।